हेलो एंड वेलकम टू एग्जैक्ट आईएएस। एग्जैक्ट आईएएस की प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने आर्ट एंड कल्चर के कुछ टॉपिक्स किए थे। आज आर्ट एंड कल्चर को मैं रैप अप करूंगी, ठीक है। इसके बाद आर्ट एंड कल्चर के वीडियोस में भी नहीं आएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके पीछे का रीजन ये है बिकॉज आई एम गोइंग टू कवर टुडे ऐसे टेम्पल्स जो कि पीएम ने विजिट किए हैं। देखो, पूरी जो आर्ट एंड कल्चर है वो टेम्पल से भरा पड़ा है और सब अपने आप में इम्पोर्टेंट है। बट कुछ टेम्पल्स जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने विजिट किया है वो और ज्यादा एक स्टेज ऊपर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो एक चीज तो ये है कि मैं उनकी लिस्ट आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा, उन टेम्पल्स का क्या सिग्निफिकेंस है, किस डीटी को वो बिलोंग करते हैं, और मेनली उनका जियोग्राफिकल लोकेशन। अगर उनके आसपास कोई रिवर है तो उस रिवर के बारे में भी। दैट्स व्हाई टुडेज लेक्चर इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। रिसेंटली हमने श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रोवाइड किया है, ठीक है। पहले भारत में ऑलरेडी 3 क्राफ्ट सिटी रह चुकी हैं, जयपुर, मल्लापुरम एंड मैसूर। ये 3 ऑलरेडी क्राफ्ट सिटीज हैं जो इंडिया को बिलोंग करती हैं। अब रिसेंटली हमने श्रीनगर को ये टाइटल दिया है। क्यों? क्योंकि वहाँ के क्राफ्ट के कारण। फॉर एग्जाम्पल, पेपर मैचे, वॉलनट वुड कार्विंग, कारपेट्स, सोजनी एम्ब्रॉयडरी, पश्मीना और कानी शॉल्स, इन सब के कारण। देखो, अब क्वेश्चन उठता है, मैम हम किसी भी सिटी को क्राफ्ट सिटी का टाइटल क्यों देते हैं? जो लोकल अथॉरिटीज है, गवर्नमेंट है, वहाँ के क्राफ्टमैन है, उनको प्रमोट करने के लिए, उनकी जो कला है उसको सराहने के लिए, उसको एक तरह से उसके लिए ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए हम सिटीज को क्राफ्ट सिटी का रिकॉग्निशन देते हैं, और ये किया जाता है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा। क्वेश्चन अगेन, मैम ये वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल क्या चीज है? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल एक एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप है, जो कुवैत में बेस्ड है, ठीक है। ये बेसिकली हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट, प्रिजर्व और इवॉल्व करता है। इसे बनाया गया था 1964 में। अब ये प्रोग्राम, मैम ये वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का प्रोग्राम कब से स्टार्ट हुआ था? इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 2014। लोकल गवर्नमेंट, आर्टिजन्स, कम्युनिटीज को कल्चर, इकोनॉमी और सोसाइटी को इन्हेंस करने के लिए, उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के ही द्वारा। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल 1964 में बनी है। इज इट क्लियर? ये हो गया हमारा पहला आर्टिकल कंप्लीट। दूसरा चलते हैं। सेकेंड वन इज रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा को मतलब इनकी 200 एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए हम इन्हें पढ़ रहे हैं। 23 अक्टूबर 1824 को हम सेलिब्रेट करते हैं किट्टूर विजय उत्सव। अब देखो, रानी चेन्नम्मा का कौन थी? शी बिलोंग्स टू कर्नाटका। प्रेजेंट डे कर्नाटका में किट्टूर नाम का एक स्टेट रहता था, उस पर इन्होंने रूल किया था। रानी चिन्नमया बेसिकली लिंगायत कम्युनिटी को बिलोंग करती थी, ठीक है। किट्टूर रेवोल्यूशन की बात करूं तो देखो, रानी चिन्नमया अपने हस्बैंड की डेथ के बाद किट्टूर का कंट्रोल लेती हैं। उन्होंने इस बीच एक अपना एडॉप्टेड सन, मतलब एक सन को अडॉप्ट कर लिया जिनका नाम था शिवलिंगप्पा। बट ब्रिटिशर्स ने शिवलिंगप्पा को एक लीगल उस थ्रोन का वारिस मानने से मना कर दिया। वी ऑल नो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स चल रहा था, और ब्रिटिशर्स ऑलरेडी इस फिराक में रहते थे कि हमें कैसे भी करके प्रिंसली स्टेट्स को हड़पना है, प्रिंसली स्टेट्स का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। इसी चलते रानी चिन्नमया और ब्रिटिशर्स के बीच में वॉर फाइट हुआ, या एक तरह से रेवोल्यूशन हुआ कह लो, या वॉल्ट ही, रिवॉल्ट ही बोलेंगे उसको, है ना। तो इसे बोला जाता है किट्टूर अपराइजिंग, जो कि कर्नाटका में हुआ, और 1824 के टाइम पे ये कंटिन्यूअसली कुछ सालों के लिए कंटिन्यू लड़ा गया था।
और वहां के लोग रानी चिन्नमया की ब्रेवरी को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल किट्टूर विजयोत्सव सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब हमारा आज का हॉट टॉपिक दैट इज द टेम्पल्स दैट आर विजिटेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। फर्स्ट टेम्पल है रंगनाथ स्वामी टेम्पल। ठीक है, ये रंगनाथ स्वामी टेम्पल जो है ये द्रविडियन स्टाइल का टेम्पल है, लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड टेम्पल है और ये सिचुएटेड है तमिलनाडु में। बेसिकली ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड रामा ने विभीषण को एक विष्णु जी की आइडल दी थी, उन्होंने लॉर्ड रामा की हेल्प की थी इसीलिए, और इसी सारे उपलक्ष्य में रंगनाथ स्वामी में वो स्टैचू को स्टैब्लिश किया गया है और ये टेम्पल बनवाया गया था चोला डायनेस्टी के रूलर के द्वारा। ठीक है, एक बार टेम्पल पे एक नजर देख लो। दिस इज द टेम्पल दैट इज नोन एज रंगनाथ स्वामी टेम्पल एंड इट इज सिचुएटेड इन तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु। ठीक है, दूसरा टेम्पल जहां हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट किए थे दैट इज श्री अरुलमिगुर रामानाथ स्वामी टेम्पल। इट इज सिचुएटेड इन रामेश्वरम। अगेन ये भी द्रविडियन स्टाइल का टेम्पल है जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, तमिलनाडु रामेश्वरम में सिचुएटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चार धाम में से एक धाम रामेश्वरम भी है, एज वेल एज 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ भी मौजूद है। ठीक है, दैट्स वाई ये टेम्पल और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसकी भी एक बार देख लो। दिस इज द रामनाथ स्वामी टेम्पल दैट इज लोकेटेड इन द रामेश्वरम। नेक्स्ट वन इज श्री रामास्वामी टेम्पल इन थ्रीपरियार, केरला। केरला में द्रविडियन स्टाइल का एक टेम्पल है जो कि रामा, लॉर्ड रामा को डेडिकेटेड है। इट इज सिचुएटेड इन द थ्रीसुर, केरला। बेसिकली यहाँ पर ना एक वर्शिप, यूनिक काइंड ऑफ वर्शिप की जाती है दैट इज नोन एज वेदी वजीपदु। जब हनुमान जी लंका में श्रीलंका से मिलकर के वापस आए थे और उन्हें सीता माता ने एक स्टोन दिया था, एक जेम दिया था, उसी के उपलक्ष्य में उसी चीज को कोमेमोरेट करने के लिए यहाँ पर ये फेस्टिवल या एक यूनिक काइंड ऑफ वर्शिप ऑर्गेनाइज की जाती है। ठीक है, याद रखना इस टेम्पल का नाम श्री रामास्वामी टेम्पल दैट इज सिचुएटेड इन द थ्रीसूर ऑफ केरला। सो अगर टेम्पल की इमेज दिखाऊं मैं तो दिस इज द इमेज ऑफ टेम्पल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन इज गुरुवयूर टेम्पल इन केरला। अगेन दिस टेम्पल इज सिचुएटेड इन द केरला और यहाँ पर लॉर्ड विष्णु की डीटी है, मतलब लॉर्ड विष्णु की पूजा की जाती है, यंग कृष्णा की पूजा की जाती है। इसकी अगर मैं पिक्चर दिखाऊं तो ये रही गुरुवयूर टेम्पल इन केरला। नेक्स्ट वन इज कोतंदरा स्वामी टेम्पल इन धनुषकोडी, तमिलनाडु। मे बी टेम्पल्स के नाम में उतना फ्रीली या उतना करेक्ट प्रोनाउंस ना कर रही हूँ, सो सॉरी फॉर दैट, बट ये टेम्पल्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, ये जो टेम्पल है ये धनुषकोडी में, तमिलनाडु के धनुषकोडी में है। बेसिकली राम राम जी ने जो, राम जी का जो धनुष है, उस धनुष, Lord Rama had broken the Ram Setu, the bridge built by his Vanar Sena to reach Lanka using his bow. उन्होंने अपने bow and arrow का use करके ब्रिज को तोड़ा था और फिर गए थे लंका की ओर, इसलिए इस एरिया का नाम भी धनुष कोडी और यहीं पर ये टेम्पल सिचुएटेड है। ठीक है, ये रहा वो टेम्पल। नेक्स्ट वन इज वीरभद्र टेम्पल इन लिपाक्षी। अगेन दिस टेम्पल इज सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश, लिपाक्षी रीजन। लिपाक्षी का वर्ड होता है राइज ओ बर्ड, तेलुगु में लिपाक्षी का मतलब होता है राइज ओ बर्ड। ये जो टेम्पल है ये वीरभद्र दैट मीन शिव जी को डेडिकेटेड है। ठीक है, और ये रही इस टेम्पल की पिक्चर। वीरभद्र टेम्पल जो है वो लिपाक्षी, आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। नेक्स्ट वन इज कालाराम टेम्पल इन नासिक, महाराष्ट्र। जो ये कालाराम नाम है ना, ये ब्लैक स्टैचू ऑफ लॉर्ड काला राम, उनसे लिया गया है। बेसिकली ब्लैक राम का जो कॉन्सेप्ट है, ब्लैक, इस वर्ड का मतलब होता है ब्लैक राम। सो वहाँ पर जो ब्लैक राम जी की मूर्ति है वो स्टैब्लिश्ड है और ये सिचुएटेड है नासिक, महाराष्ट्र में। अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी, गोदावरी के बैंक्स पर सिचुएटेड है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग,
कालाराम टेम्पल जो है वो नासिक महाराष्ट्र में। अगर इसकी पिक्चर दिखाऊं मैं, सो दिस इज द पिक्चर। ठीक है, थैंक यू सो मच, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। आज का जो लेक्चर था, यहाँ से टेम्पल्स को समझना और टेम्पल्स की लोकेशन को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिकॉज देखो, यहाँ से क्या ही क्वेश्चन पूछेंगे वो, लोकेशन ही पूछेंगे, या रिवर है तो रिवर पूछ लेंगे। इसमें मैं और क्या डेप्थ में जा सकती हूँ, कहाँ से स्टोन लाए, कौन से स्टोन से बनाए, ये सब कभी नहीं पूछता यूपीएससी। सो जितना पूछता है उतना पढ़ो, सॉलिड पढ़ो और याद रखो। ज़्यादा के पीछे मत भागो कि मैं ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, इन सब से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, होप आपको जो ये लेक्चर है ये पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, दैट मीन्स आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन ऑलमोस्ट हमने कर लिया है। अब मैं नया टॉपिक उठाऊंगी, आई विल अपडेट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।